नमस्कार दोस्तों नेपाल जल रहा है। वहां की एक संस्था हामी गुरुन के संस्थापक सुदन गुरुन के द्वारा एकत्रित की गई भीड़ ने वो किया जो नहीं करना चाहिए। एक आंदोलन जो सोशल मीडिया बैन के तहत शुरू हुआ, फिर भ्रष्टाचार के खिलाफ आया और नेपोटिज्म के खिलाफ भी था, लेकिन आखिरी में जो किया, जो तोड़फोड़ और तमाम तरीके का जो आगजनी करी, वो बहुत गलत किया। इससे आपने अपने देश को 10 साल पीछे धकेल दिया। इससे देश को नुकसान नहीं है। देश बनता किससे है? देश आपसे, हमसे, हमारे परिवार समाज से बनता है देश। अगर हमने नुकसान पहुंचाया देश को कहीं ना कहीं, तो हमारा भी नुकसान है। और तबाही मचा दिया है वहां की जेनजी ने। सुदन गुरुन ने इंस्टाग्राम और कुछ अन्य सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को एकत्रित किया जो आंदोलन में आगे आए और आंदोलन को बड़ा बनाया। हालांकि ये आंदोलन शुरू हुआ था भ्रष्टाचार के खिलाफ और नेपोटिज्म के खिलाफ, लेकिन सरकार की बदले की नीति ने जब आंदोलनकारियों पर बंदूक की गोलियां चलाई और जब आंदोलनकारी कुछ मारे गए, तो इन्होंने उग्र रूप धारण कर लिया और देखते देखते नेपाल को जलाकर राख कर दिया। नेपाल की संसद, नेपाल का सिंह दरबार, हजारों गाड़ियां, हजारों बिल्डिंगें, लूटपाट, डकैती, सब कुछ किया। जो रास्ते में मिला सब कुछ उजाड़ दिया। सुदन गुरुन ने जो किया, शायद उन्होंने कुछ सोच के अच्छा करने की कोशिश की थी, लेकिन उग्र भीड़ ने वो भी किया जो नहीं करना चाहिए था। दोस्तों, किसी भी देश की नींव होती है उनका इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर देंगे तो आगे आने वाले समय में देश की स्थिति और दयनीय हो जाएगी। दोस्तों, ये तरीका नहीं है। हम किसी चीज के खिलाफ, अगर हम देश में आंदोलन कर रहे हैं, तो जिस चीज के खिलाफ हम आंदोलन कर रहे हैं उस चीज को ध्यान में रखते हुए उस चीज को ही खिलाफत में रखें। उन लोगों को पकड़े, उन लोगों को सजा दें जो इसके कारक हैं, ना कि हम उन बेजुबान बिल्डिंगों को, बसों को, गाड़ियों को और उन लोगों को जलाकर रख दें जिनका इससे कोई लेना देना नहीं था। इसका मतलब ये हो गया कि सरकार लूट रही थी, सरकार भ्रष्टाचार कर रही थी, आपको मौका मिला, आपने भी लूट लिया और सब तहस नहस कर दिया। दोस्तों, इसको हम दूसरी भाषा में समझें तो जिस तरीके से हम अपना घर बना के चलाते हैं और एक एक पाई इकट्ठा करते हैं घर को बनाने में, परिवार को बनाने में और जीवन को आगे ले जाने में, ठीक उसी तरीके से हमारे देश की अर्थव्यवस्था होती है, हमारे देश का इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, जिसको बनाने में हमारे ही पैसे, हमारे टैक्स के पैसे जाते हैं और उससे वो इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होता है और आगे देश को आगे बढ़ाता है, देश की परिस्थितियों को आगे बढ़ाता है। ठीक है, माना भ्रष्टाचार से आप देश को मुक्त करना चाहते थे, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा कदम था आप लोगों का, लेकिन क्या आपने भ्रष्टाचार खत्म किया? आपने देश को 10 साल पीछे झोंक दिया। आपने इतनी बिल्डिंगें जला दी, इतनी गाड़ियां जला दी, सुप्रीम कोर्ट जला दिया, वहां के रखे दस्तावेज जल गए। आपको क्या लगता है कि अब देश तरक्की करेगा? अभी जैसे ही आगे ठंडी होगी अगले 5-7 दिनों में, उसके बाद आपकी जिंदगी का असली बुरा समय शुरू हो जाएगा। दोस्तों, आंदोलन करना चाहिए बेईमानी के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ, आपको तकलीफों के खिलाफ आंदोलन करना चाहिए, शांतिपूर्वक आंदोलन करना चाहिए। अगर शांति से बात नहीं बनती है तो आप उग्र आंदोलन भी कर सकते हैं, लेकिन आप उनको टारगेट करिए जिन्होंने आपको इस परिस्थिति में रखा है। एक सोशल मीडिया बैन से शुरू हुआ यह आंदोलन इतना उग्र हो जाएगा, ये किसी को नहीं पता था। हालांकि देश की व्यवस्था, प्रशासन व्यवस्था को भी मैं दोषी ठहराऊंगा, जिन्होंने गोलियां चलाई। जब आंदोलनकारी पार्लियामेंट के अंदर घुस गए तो उन्होंने उनको रोकने के लिए गोलियां तक चला दी, जिससे 35-40 लोगों की जान भी गई है, जिसमें एक 12 साल का बच्चा भी है। पहली बात तो उग्रता इतनी ज्यादा नहीं करनी चाहिए कि सामने वाले को मजबूर होना पड़े। शांतिपूर्वक आंदोलन करते, अगर उग्रता करनी ही थी तो आप मीडिया के द्वारा, अगर मीडिया के द्वारा नहीं संभव था तो आप उस जगह का घेराव करके बैठते और उठते ही नहीं वहां से जब तक कि आपको किसी आपकी समस्या का हल नहीं मिल जाता था। अब आपने जो किया है वह आपकी देश की, तो जो बुरा होना था हुआ, आपके साथ भी बुरा होगा। क्योंकि अगर आपने अरबों खरबों की संपत्ति जलाकर राख कर दी तो ऐसा तो नहीं है कि वो दोबारा बनेगा नहीं, दोबारा उसको पुनर्निर्माण तो किया ही जाएगा। जब उसका पुनर्निर्माण करेंगे उसमें भी पैसा खर्च होगा, वो पैसे
कहीं अलग से तो आएंगे नहीं, या तो कर्जा लेके सरकार करेगी या आने वाले समय में आपके कमाई से जो भी उनको टैक्स मिलेगा उसके द्वारा करेंगे। बिल्कुल सही किया है, आंदोलन करना चाहिए। भ्रष्टाचार के खिलाफ तो बहुत करना चाहिए। आपके अपने पैसे से देश की तरक्की होनी चाहिए। आप देश का हिस्सा है, आपको सुविधाएं मिलनी चाहिए आपके टैक्स के पैसों से, ना कि नेतागण या उनके बच्चे विदेश घूमे, ऐशो आराम करे, मौज मस्ती करे और आप यहां दर दर की ठोकरें खाएं। लेकिन ऐसा भी ना करें कि आपको अगले कुछ सालों तक और तकलीफें झेलनी पड़ जाए। देश का इंफ्रास्ट्रक्चर आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है, आपकी तरक्की का इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, उसको नुकसान ना पहुंचाएं। गाड़ियों, बसों, बिल्डिंगों को मत तोड़ें, ना जलाएं उनको, बल्कि और समाधान निकाल सकते थे। उन जगहों का घेराव और आंदोलन पर बैठे रहते, उठते नहीं, लोगों को मारते पीटते। आपको सेना से लड़ना था, सेना से लड़ते। जैसे आपने वहां के प्रधानमंत्री, उनकी दोस्त या उनकी पत्नियों को आपने मारा पीटा, वो जायज है। अगर आपको उनके खिलाफ जाना था, आप उनको मारते पीटते, उनसे गुस्सा निकालते आप। लेकिन आपने क्या अच्छा नहीं किया मेरे हिसाब से। परिस्थितियों की जद में आकर कभी कभी लोग वो भी कर जाते हैं जो उन्हें नहीं करना चाहिए। लेकिन दोस्तों, फिर भी मैं कहूंगा, बहुत ठंडे दिमाग से, शांति से एक रास्ता निकालें। किसी भी चीज का हल है, आज नहीं तो कल है, जो कहावत है, बिल्कुल है। बस हम सही रास्ते पे चल करके अगर किसी समस्या का समाधान निकाल लें तो आपके लिए ज्यादा कार्यकारी होगा, ज्यादा गुणकारी होगा। मैं आपका पक्षधर भी हूं क्योंकि आपने भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाई। मैं आपके बहुत साथ हूं। लेकिन जिस तरीके से आपने आवाज उठाई, जिस तरीके से आगजनी करी, आपने तोड़ फोड़ करी, वो कहीं ना कहीं आपने गलत किया और इससे आपका ही नुकसान होगा। आपका भविष्य 10 साल पीछे और चला जाएगा। जैसे आज भी आपके देश में अगर रोजगार नहीं है, आप बाहर किसी और देशों में रोजगार के लिए जाते थे, अभी भी आपको जाना ही पड़ेगा। आपने जो लूटपाट करी, कितने दिन खा लोगे उससे? कितने दिन पहन लोगे उसको? क्या ये सारा जीवन चल सकता है? नहीं चल सकता। तो फिर जोश में आके कभी कभी हम बहुत गलत कर जाते हैं। होश संभालिए, अच्छा करिए और अच्छा करने के लिए आपकी सरकार को प्रेरित करिए। आवाज उठानी चाहिए। मैं बहुत बहुत पक्षधर हूं आपकी आवाज उठाने की काबिलियत से। आपने आवाज उठाई, आपने उग्रता दिखाई, आपने सरकार के खिलाफ बोला, आप सरकार के खिलाफ गए, सब कुछ जायज था। लेकिन आगजनी, तोड़ फोड़ करके आपने अपना ही नुकसान किया दोस्तों। जय हिंद।